ओके बेटा जी, कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 हम लोग डिस्कस कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की, और पाइथागोरस थ्योरम, टी रेशियोज हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया। सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इफ 3 कोटेंजेंट A is equals to 4, 8th question, 3 कोटेंजेंट A is equals to 4, हम लोग को ये कहा गया है वेरीफाई दैट 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर A ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर A इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। कोटेंजेंट की वैल्यू तो चलो यहां से आ जाएगी बेटा, ये देखिए कोटेंजेंट A इज इक्वल्स टू 4 ओवर 3 हो जाएगी, बट कॉस और साइन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को तीसरी साइड फाइंड आउट करनी पड़ेगी। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि एंगल A की बात की गई है तो A मैं यहां नीचे ले लेता हूं, दिस इज B, दिस इज C, और कोटेंजेंट हमारे पास इस तरह से 4x और 3x हो जाएगा। बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है, सो इट विल बी 4x ओवर 3x। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा बेटा जी, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x का स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर। So h square is equals to 25x square, h की वैल्यू बेटा आ जाती है 5x, हाइपोटेन्यूज आ गया 5x। अब बात करते हैं, हम लोग को ये कहा गया है वेरीफाई दैट 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर A ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर A इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। चलिए लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, LHS 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर A ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर A। पंडित बद्री प्रसाद के अकॉर्डिंगली टेंजेंट का फार्मूला p ओवर b हो जाएगा, ठीक है। सो टेंजेंट 3x अपॉन 4x, 1 माइनस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर ओवर 1 प्लस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर मैंने x नहीं लिखा क्योंकि नेचुरल सी बात है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ 3 ओवर x और न्यूमरेटर में बचेगा, सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी 3 ओवर x ही बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 9 ओवर 16 ओवर 1 प्लस 9 ओवर 16। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग एलसीएम कंसीडर करते हैं बेटा जी, ये आ जाता है 16 माइनस 9 7 ओवर 16, और ये 16 प्लस 9 25 ओवर 16, कैंसिल आउट होकर आंसर आ गया 7/25। ये बेटा हमारे पास आया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं, RHS cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। अब cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, cos का फार्मूला बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि 4/5 का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर A परपेंडिकुलर ओवर बेस का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 16 ओवर 25 माइनस 9 ओवर 25, और पुत्र जी इसको भी सॉल्व करके हमारे पास आंसर आता है 7/25। सो देयरफॉर वी कैन से दैट 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर A ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर A इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं, इजी है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में बेटा गिवन है टेंजेंट A इज इक्वल्स टू 1/√3, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस लाइन हमारे पास है 1/√3। यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, दिस साइड इज A, B एंड C, इसको x ले लेते हैं, नहीं दिस विल बी x एंड दिस विल बी √3x। सबसे पहला काम बाय पाइथागोरस थ्योरम, h square is equals to p square plus b square, so h square is equals to x square plus √3x का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा h square is equals to 4x square, h की वैल्यू बेटा आती है 2x, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2x। अब हम लोग को ये कहा फर्स्ट और सेकंड पार्ट में प्रूव दैट, नहीं, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin A cos C plus cos A sin C। फर्स्ट पार्ट sin A cos C plus cos A sin C। अब बेटा इधर ध्यान दीजिए, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया कि जब भी हम लोगों ने वैल्यू लिखनी है, वी हैव टू कंसीडर द डिफरेंट एंगल अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशन।
जो एंगल दिया हुआ उसके अकॉर्डिंगली वी नीड टू राइट डाउन परपेंडिकुलर एंड बेस एंड परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता रहता है, हाइपोटेन्यूज रिमेंस द सेम। अब साइन ए, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। एंगल ए ये है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, साइन ए हो जाएगा 1/2, x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। cos c बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, c के अकॉर्डिंगली बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा, सो इट विल बी 1/2, x और x फिर से कैंसिल, प्लस cos a, अब a के अकॉर्डिंगली दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज, √3/2, अगेन नो नीड टू से दैट कि x और x कैंसिल आउट हो गया, sin c, sin c के अकॉर्डिंगली ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, अगेन √3/2, so 1/4 plus 3/4, your answer is equals to 1। अब इसी तरह से अगर हम लोग सेकंड पार्ट देखें, cos a cos c minus sin a sin c, ये cos a की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग, √3/2, cos c की वैल्यू भी निकली हुई है 1/2, sin a की वैल्यू ये निकली थी 1/2 और sin c की वैल्यू निकली थी √3/2, ये आ जाएगा √3/4 minus √3/4, दोनों कैंसिल आउट एंड योर आंसर इज C। ओके, so please note it down बेटा जी। Now question number 10 बेटा, in a right angle triangle PQR in which right angle is at point Q, given that PR plus QR is equals to 25, PR plus QR is equals to 25 and PQ is equals to 5, PQ जो है 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर ले लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर है। हम लोगों को ये कहा गया है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin p cos p एंड tan p। अब बेटा ये डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए अभी तक जितने क्वेश्चन करते हैं उन सब में हमारे पास दो वैल्यूज गिवन होती थी, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ एक ही साइड दी हुई है और बाकी दो साइडों का सम दिया हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू 25। तो अब किस तरह से करना है देखिएगा जरा, अपनी तरह से लिखता हूँ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है x² = p² + b², तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली pr² = qr² + pq²। अब यहाँ पे pr² - qr² = 5 का स्क्वायर, pq की वैल्यू मैं 5 पुट कर लेता हूँ, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ a² - b² का फॉर्मूला लगाया बेटा, a² - b² इज a - b into a plus b और इधर हमारे पास 25 आ गया। अब यहाँ पे देखिए बेटा pr plus qr की वैल्यू मुझे 25 गिवन है इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ यूजिंग 1, क्या हो जाएगा pr minus qr into 25 is equals to 25, 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, so pr minus qr की वैल्यू कितनी आ गई 1 and this is equation number 2। अब इसके बाद क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कीजिए और सब्ट्रैक्ट कीजिए, यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द टू डिफरेंट साइड्स। अब यहाँ पे देखिए एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, यहाँ देखिए pr प्लस pr, 2 टाइम pr प्लस का qr माइनस का qr रिमूव हो जाएगा, 25 + 1 26, तो pr की वैल्यू कितनी होगी बेटा जी 13। अब ये वैल्यू आपके पास 13 आ गई है। सिमिलरली सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, जब 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए pr में से pr सब्ट्रैक्ट हो गया, कट गया, 0 हो गया, qr और ये qr जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा माइनस माइनस साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा, सो qr + qr इज 2 टाइम qr = 24, क्योंकि 25 - 1 24 हो जाएगा, सो qr की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास बेटा जी 12। लीजिए अब आपके पास सारी साइड्स आ गई हैं, एक 12 सेंटीमीटर है, एक 13 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट sin p cos p एंड tangent p, यानी कि बाय पंडित बद्री प्रसाद। इट एम्प्लाइज sin p, बेटा p कहां है यहाँ,
इसके अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 12 ओवर 13। उसके बाद cos p का फार्मूला बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज 5 over 13 and after that tangent p perpendicular over base, क्योंकि एंगल p की बात की हुई है, so perpendicular over base and these all are your answer. ओके बेटा जी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फॉर स्टैंडर्ड एंगल्स। स्टैंडर्ड एंगल्स जो है टी रेशियोज के, उसके लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो क्या होगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड एंगल हमारे पास बेटा 5 है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ लिख लेता हूँ मैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90, ठीक है। और टी रेशियोज हमारे पास 6 होती हैं। सबसे पहले हमारे पास साइन, उसके बाद cos, then tangent, after that secant, cosecant, ऐसे करते हैं, कोटेंजेंट लिख लेते हैं पहले, कोटेंजेंट, secant एंड कोसेकेंट। वैसे कोई जरूरी नहीं है कि आपने कोटेंजेंट पहले लिखना, मैं तो ऐसे ही लिख दिया कोटेंजेंट पहले, ठीक है जी, अंडरस्टैंड। सो फर्स्टली अब यहाँ पे देखिए कि ये टेबल बनता कैसे है, पहले अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। समझ लग गया तो आप लोगों को टेबल कभी भी लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही क्रैमिंग करने की जरूरत पड़ेगी कि किस एंगल की कितने डिग्री की कितनी वैल्यू होती है। पेपर में क्वेश्चन आएगा, फटाफट पहले आप लोग साइड पे टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। अब देखिएगा करना किस तरह से है। सबसे पहले काउंटिंग स्टार्ट करनी है, 0 1 2 3 एंड 4, काउंटिंग 0 1 2 3 एंड 4। उसके बाद सारी टर्म्स को 4 से डिवाइड कर देना है, सारी टर्म्स को 4 से डिवाइड कर देना। और जब डिवाइड कर दिया आपने, इसके बाद हर एक टर्म का स्क्वायर रूट ले लेना है, हर एक टर्म का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखिए 0 over 4, 0 over समथिंग, आंसर कितना होता है 0, और उसका अंडर रूट कितना हो जाएगा 0, ठीक है। 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट 2, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, 1 का अंडर रूट 1 और 2 का अंडर रूट 2, 3 का अंडर रूट 3, 4 का अंडर रूट 2, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिजल्टेंट आंसर इज 1। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले क्या 0 1 2 3 4, सभी को 4 से डिवाइड कर देना है और सभी का अंडर रूट ले लेना है। अंडर रूट लेने के बाद जो वैल्यूज हमारे पास आती हैं, these are the required values for sin p ratio, यानी कि यहाँ 1/2, यहाँ 1/√2, यहाँ √3/2 और यहाँ पर 1। बस सिर्फ ये स्टेप याद रखना है, इसके बाद टेबल में कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब देखिएगा कैसे, cos की वैल्यू लिखनी है, उधर वाली साइड से लिखनी शुरू कीजिए। सबसे पहले क्या है 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद कोई लर्न करने की जरूरत नहीं है। साइन की वैल्यू बना लीजिए, उसके बाद cos की वैल्यू राइट हैंड साइड से लिखनी शुरू कर दीजिए। इसके बाद मैंने एक रिलेशन बताया, टेंजेंट थीटा का रिलेशन क्या होता है साइन ओवर cos, और टेंजेंट के लिए क्या करना है, जो साइन की वैल्यू है इसको cos की वैल्यू से डिवाइड कर देना है। 0 ओवर समथिंग 1/2 ओवर √3/2, 1/√3/2, ये दोनों सेम टर्म्स हैं, कैंसिल आउट होकर 1, इसमें डिनोमिनेटर का 2 कट जाएगा, आंसर 3 √। अब 1 over 0, बेटा याद रखिएगा समथिंग ओवर 0 इज नॉट डिफाइंड, समथिंग ओवर 0 इज नॉट डिफाइंड। यहाँ इसको हम लोग एक प्रॉपर वर्ड होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के साथ डिनोट करते हैं, इस तरह से इन्फिनिटी वर्ड होता है। जो मैथमेटिकल लैंग्वेज 8 होती है ना, उसको 90 डिग्री पे गिरा दो, ठीक है जी, 8 को इस तरह से लिख दो, दैट इज इन्फिनिटी, ठीक है। हायर क्लासेस में हम लोग वर्ड इन्फिनिटी यूज करते हैं, फिलहाल आप लोग यहाँ पे नॉट डिफाइन करेंगे। इसके बाद कोटेंजेंट के लिए इधर देखिए, कोटेंजेंट फिर से उधर से लिखना शुरू कर दो, क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, उसके बाद क्या था √3, उसके बाद 1, उसके बाद
1/√3, उसके बाद 0। ठीक है, दोबारा साइन की वैल्यूज लिख ली, कॉस की वैल्यू राइट हैंड साइड से लिखनी शुरू कर दी, टेंजेंट की वैल्यू लिख ली, कैसे लिखी है, साइन ओवर कॉस से, और टेंजेंट की वैल्यू लिखने के बाद कोटेंजेंट की वैल्यू उधर से लिखनी शुरू कर दीजिए। इसके बाद आता है सीकेंट। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा जी, कॉस का। तो जो कॉस की वैल्यू है उसको उल्टा करके लिख दीजिए, 1 को उल्टा करें 1 ही रहेगा, √3/2 will become 2/√3, 1/√2 will become √2, 1/2 will become 2 और 1/0 will become not defined, यानी कि फिर से इंफिनिटी। और कोसेकेंट की बात करें, फिर से उधर से लिखना शुरू कर दो, not defined, after that 2 √2, 2/√3 and then 1। समझ लग गई? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले साइन क्या करना है, 0 1 2 3 4, उसके बाद सबको 4 से डिवाइड कर देना, सबका अंडर रूट ले लेना, जितना आंसर आएगा वो सारी साइन की वैल्यू। कॉस की वैल्यू के लिए यहां से शुरू कीजिएगा 1, उसके बाद देखिए √3/2, उसके बाद 1/2, उसके बाद 1/2, उसके बाद 0। टेंजेंट के लिए दोनों को डिवाइड कर दो, 0 ओवर समथिंग 0, ये डिनोमिनेटर का 2 कट के 1/√3, ये आ जाएगा, दोनों कैंसिल आउट होके 1, ये 2 कट के हमारे पास रह जाएगा √3, 1/0 नॉट डिफाइंड। और कोटेंजेंट के लिए फिर उधर से करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस की वैल्यूज को रेसिप्रोकेट करके लिख दीजिए, और कोसेकेंट के लिए फिर से इधर से लिखना शुरू कर दीजिए, नॉट डिफाइंड 2 √2, 2/√3 एंड 1। ठीक है बेटा जी, so that was the trigonometric table for the standard angles, जो हमारे पास 5 standard angles हैं। so based on this trigonometric table question we will discuss in the next lecture। okay,